प्रिंट से जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए तो उसमें चैलेंजेस थे, ख़तरात नहीं थे। यहाँ ख़तरात हैं, लाखों की तादाद में मैसेजेस भी आ रहे होंगे, पोस्ट भी आ रही होंगी, वीडियोस भी आ रहे होंगे, ऑडियोज़ भी आ रहे होंगे और नई नई चीज़ें पता चल रही होंगी। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हैं, या ये मिस इन्फॉर्मेशन है, या ये डिसइन्फॉर्मेशन है, या ये फेक न्यूज़ है? सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा पावर है। हमें जिम्मेदारी किसी ने नहीं सिखाई कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है। इखलाक की इक़दार जो वो बर्बाद हो चुकी है। यूट्यूब पर अक्सर आपने थंबनेल्स देखे होंगे जिस पर किसी भी बड़ी खबर का इंकशाफ होता है। नामवर शख्सियत का नाम लेकर लिखा होता है कि उसने सब कुछ सच बता दिया, या फिर मशहूर अदाकार का इंतकाल हो गया, फला जगह पर हमला हो गया। लेकिन जब वीडियो पर क्लिक करो तो मालूम होता है ना कोई मरा, ना हमला हुआ, और ना ही किसी ने कोई सच बताया, बल्कि ये तो सब झूठ है। और ये कारोबार है झूठ का कारोबार, जो क्लिकबेट कहलाता है। सोशल मीडिया में अगर एक शख्स एक पोस्ट डालना चाह रहा है तो वो चाहता है लोग देखें उसको। बहुत से यूट्यूबर्स हैं, बहुत से सहाफ़ी अपना चैनल खोल रहे हैं, उनको फाइनेंशियली भी फ़ायदा हो रहा है और कुछ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उन्हें ज़्यादा मिल रहा है। हालांकि उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में भी हमें देखना पड़ेगा कि वो ऑब्जेक्टिविटी से काम ले रहे हैं या सब्जेक्टिविटी से काम ले रहे हैं। तो ये फिर भी चैलेंजेस हैं, ये इसके प्रॉज एंड कॉन्स होंगे। लेकिन जो ख़तरात हैं वो ख़तरात आपको ज़हनी मरीज़ बना सकते हैं, वो ख़तरात आपकी जान से खेल सकते हैं, वो ख़तरात आपकी फ़ैमिली को ख़तरे में डाल सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन है, ये इससे पहले किसी फॉर्म ऑफ मीडियम में हमने नहीं देखी। क्लिकबेट होता है ऐसा झूठ जो सिर्फ एक क्लिक हासिल करने के लिए होता है। एक क्लिक जो सैकड़ों व्यूज़ में बदल जाए, और ये सैकड़ों व्यूज़ बन जाते हैं लाखों रुपए। क्लिकबेट का ये धंधा अब सबसे ज़्यादा मुनाफा दे रहा है। बहुत से साथी यूट्यूब चैनल्स की, उनकी अगर हेडलाइंस आप देखें, जो आप उसमें वो देखें, तो मुझे इवनिंगर का ज़माना याद आता है। शाम के अखबारात की हेडलाइन बड़ी कैची होती थी, बड़ी सेंसेशनल होती थी, लेकिन अगर आप उस चैनल को जाके देखते हैं तो आपको उतना सब्सटेंस नहीं मिलता उसके अंदर। जो आपको उसकी हेडलाइंस में मिल रहा होता है वो सब्सटेंस वहाँ मौजूद नहीं होता, या बहुत ही पार्टिंग रेफरेंस में होता है। अब इसमें हो क्या रहा है? नफ्सियाती तौर पर आप जब ऐसी पोस्ट को देख के क्लिक करते हैं और आपको मायूसी होती है, अब आपका भरोसा या ट्रस्ट उन चीज़ों पे से उठने लगता है। यानी सामने वाले शख्स की कही हुई बात, चाहे उसकी पोस्ट हो, उसकी वीडियो या उसकी ज़बान से अदा होने वाले अल्फाज हो, उस पर आपका भरोसा ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव में इंसान का इंसान पे से एतमाद और भरोसा ख़त्म हो रहा है। अगले 10-20 साल में ना मैं आपकी बात पे यकीन करूंगा, ना आप मेरी बात पे यकीन करेंगे। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? ऐसी मजीद वीडियोस के लिए अभी नुक्ता ऐप डाउनलोड करें। ये किसी भी जीती जागती सेलिब्रिटी की झूठी मौत की खबर भी उड़ा देते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ पाकिस्तानी ड्रामों के नामवर अदाकार महमूद असलम और यासिर हुसैन के साथ, जिसकी वो तरदीद करते रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं महमूद असलम आपके सामने जिंदा सलामत। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने सोशल मीडिया पे ये खबर चला दी है कि महमूद साहब का इंतकाल हो गया। तो मैं सिर्फ, जिसने भी ये खबर चलाई है, मैं उससे गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए जब तक आप किसी खबर की तस्दीक ना कर लें, उसको नहीं फैलाना चाहिए। मैं जिंदा सलामत बैठा हूँ। आप खुद सोचें कि मेरे दोस्त अहबाब, मेरी फैमिली वाले, मेरे रिश्तेदार साहब, जो भी ये खबर सुनेगा और जो इतने चाहने वाले एकदम से ये खबर सुनेंगे, तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी। और तो और व्यूज़ के लालच में अंधे इन अफराद ने हाल ही में इंतकाल कर जाने वाली हुमैरा असगर को भी ना बख्शा, और हकाइक से दूर थंबनेल्स लगाकर अपने व्यूज़ बढ़ाते रहे। इन्हें इससे कोई गर्ज नहीं कि जिनकी झूठी खबर चला रहे हैं उसकी फैमिली पर क्या गुजरी, इस खबर से लोगों की जहनी हालत पर क्या असर होगा। इन्हें बस एक चीज़ से मतलब है, फ़ायदा, ज़ाती फ़ायदा।
हर इंसान झूठ बोलकर जल्दी पैसे कमाना चाहता है। तो वो जो इखलाकियात थी, इक़दार थी, वैल्यूज़, एथिक्स जो हम 50 साल पहले माशरे में देखते थे, वो ख़त्म हो गई। इसका दूसरा पहलू इससे ज़्यादा ख़तरनाक है। झूठ इतना बोलो कि सच लगने लगे। इसीलिए इन वीडियोस में बार बार कहे जाने वाले झूठ की वजह से इंसान का दिमाग सच और झूठ में फ़र्क करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से असल खबरों पर यकीन नहीं किया जाता, बल्कि झूठी बातें सच लगने लगती हैं। माशरे में बहुत सारे तबकात ऐसे हैं जहाँ ऐसी बातें फैलाई जाती है कि एक आम आदमी बस उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है जो उसे बताया जा रहा है, अकल इस्तेमाल नहीं करता, दिमाग इस्तेमाल नहीं करता, सोच व विचार नहीं करता, तहकीक नहीं करता। लोग जो इनएक्सपीरियंस हैं या इवन एक्सपीरियंस लोग भी बाद औक़ात आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं चीज़ों में और आप इसको अपने चैनल का हिस्सा बना लेते हैं या अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म का हिस्सा बना लेते हैं बग़ैर वेरीफाई किए हुए। यूट्यूबर्स इस नफ़े के चक्कर में झूठ का ऐसा समंदर तेज़ी से माशरे में फैला रहे हैं जो सब कुछ बहा कर ले जा रहा है। फिर चाहे इखलाकियात हो, तहजीब या सच, सब नापैद होता जा रहा है, जो पूरे माशरे में ख़राबी का बायस बन रहा है। लोग देखते हैं, लोग डिस्कस करते हैं कि हाँ यार ये आपने सुना, ये आपने देखा, उस चीज़ को आप डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ख़ुद पे इतना यकीन नहीं है कि ये जो मैंने देखा है ये वाकई ऑथेंटिक है या नहीं है। इंडिविजुअल मैटर करते हैं कि अगर कोई नॉन एक्सपीरियंस सीनियर जर्नलिस्ट हमारा बात कर रहा होगा उस पर, तो लोग थोड़ा उसकी बात तवज्जो से सुनेंगे, शायद एतबार भी करें। कोई ऐसा हो जो बहुत नॉन नहीं हो तो उसकी बात पे उतना शायद, चाहे उसकी व्यूअरशिप बहुत हो, उसकी सब्सक्राइबर्स बहुत हों, लेकिन शायद जो ऑथेंटिसिटी का पहलू है वो शायद उतना ना हो। सोचे कि इसका इवेंचुअली नुकसान क्या होगा इंसानी रिश्तों में। इंसानी रिश्तों में जो बॉन्ड होता है, जो ग्लू होता है, वो ट्रस्ट का होता है। अगर ट्रस्ट ना हो तो रिश्ते बेकार होते हैं। तो ये रिश्तों के अंदर ये ट्रस्ट और एहसास जो होता है रिश्तों का, वो आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया की इन किस्म की पोस्ट से या इस किस्म की वीडियो से कम्प्लीटली ख़त्म होता जा रहा है। क्लिकबेट एक ऐसा कारोबार है जिसका फ़ायदा तो झूठे थंबनेल और हेडलाइंस वाले उठाते हैं, लेकिन इसकी असल कीमत अदा कर रहे हैं हम, आप और पूरा माशरा, जहां आप सच, इखलाकियात और एतमाद कहीं गुम हो चुके हैं। बंद बांधने की ज़ाहिर है जो फेक वगैरह चीज़ें हैं, जो चीज़ें इस तरह के हैं, उसका मैकेनिज़्म ज़रूर ड्रॉ करना चाहिए, लेकिन हम करते ये हैं कि हम उस चेक एंड बैलेंस के चक्कर में हम पाबंदियाँ लगा देते हैं। वो एक आध दो लोग अगर सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसमें क्या हर्ज है, दो लोग इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो उसमें क्या हर्ज है उसमें। हाँ, कोई कौमी मफाद को भी डिस्क्राइब करना पड़ेगा, लेकिन फ़र्ज़ करें कोई कौमी मफाद के ख़िलाफ़ गुफ्तगू कर रहा है, कोई इस तरह की चीज़ कर रहा है, कोई टेररिज्म फैलाने की कोशिश कर रहा है, कोई हेट स्पीच जो है की तरफ जा रहा है, तो उसको चेक करने की ज़रूरत है। क्योंकि मास लेवल पे जो सबसे बड़ा आपके पास स्टेज है वो आपका टेलीविज़न है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, फिर बड़े बड़े लोग जो मुख्तलिफ़ जगह तकरीर करते हैं, रोल मॉडल्स आपके पास। ऐसे रोल मॉडल्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आए, सोशल मीडिया पे आए और वो लोगों से बात करें। अब एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हमने अपने रोल मॉडल्स भी चेंज कर दिए।